हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ जनरल केमिस्ट्री। इसमें मैथ्स यूज होता है केमिस्ट्री में जनरली। तो हम बेसिक कुछ टॉपिक कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने किया सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आज हम करने वाले हैं डायमेंशन एनालिसिस। मीन्स जब हम न्यूमेरिकल को कैलकुलेट या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर यूनिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। तो यूनिट्स कभी कभी हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ जाता है। मतलब जैसे हमें जो वैल्यूज गिवन होंगी वो अलग यूनिट में होती है और आंसर हमसे अलग यूनिट में पूछा होता है। तो हम उन यूनिट्स की कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, आज मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। इसके लिए हम लोग मेथड का यूज करते हैं विच इज यूनिट फैक्टर मेथड, और जिसको हम डायमेंशनल एनालिसिस भी बोलते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल आता है। हमारे पास एक पीस ऑफ मेटल है। मेरे पास एक मेटल का पीस है जिसकी लेंथ है 3 इंच। मुझे उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है सेंटीमीटर में। भाई, अब मैं इंच को सेंटीमीटर में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी, इसके लिए आपको कुछ बेसिक वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे 1 इंच में लेते हैं 2.54 सेंटीमीटर्स। अब मैं इसको लिखूंगी 1 इंच इज इक्वल टू 1। अब 1 इंच डिवाइडेड बाय 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 है, और 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच भी इज इक्वल टू 1 है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिट फैक्टर्स। अब मैं किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करूं यूनिट फैक्टर के साथ, मतलब 1 के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर उतना ही रहेगा। जैसे 1 into 3, मेरे पास 3 ही होता है। ये नंबर अफेक्ट नहीं होता अगर मैं इसको यूनिट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं। तो हम यहाँ पर भी 3 को इस यूनिट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पर 3 इंच, इंच से इंच कैंसिल, एंड 3 into 2.54 होता है मेरे पास 7.62 सेंटीमीटर। तो ये मेरी रोड की लेंथ आ गई इन सेंटीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट था, हमने इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल है। हाउ मेनी सेकंड्स आर 2 days। तो सबसे पहले हमें पता है कि 1 day इज इक्वल टू 24 आवर्स। इसको भी हम वैसे ही यूनिट फैक्टर की तरह लिख लेंगे। 1 day अब इसको मैं और ब्रेक डाउन करके लिखूं अगर, तो 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट। अब मुझे यूनिट चाहिए सेकेंड्स में। एंड जब पूछा गया है 2 days में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करूंगी जैसे हमने प्रीवियस उसमें किया था। तो यहाँ पर मैं 2 days को मल्टीप्लाई कर दूंगी सभी से बारी बारी से। 24 आवर 1 day, 60 मिनट होते हैं 1 hour में, और 60 सेकेंड होते हैं 1 मिनट में। तो डे से डे कैंसिल, आर से आर कैंसिल, मिनट से मिनट कैंसिल। अब मैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1,72,800 सेकेंड। मतलब 2 दिन में 1,72,800 सेकेंड होते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ा, फिर मिनट के बाद उसको सेकेंड में, क्योंकि सबसे छोटी टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड। और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। तो ऐसे ही हमें यूनिट्स को इक्विवेलेंट करके उसका यूनिट फैक्टर निकालने के बाद उसको कंपेयर करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके हम यूनिट की कन्वर्जन को कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।